अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करने लगी हूँ अपनी मेरी प्रेगनेंसी, जो मेरी फोर्थ बेबी जो थी वो कैसी कनाडा में हुई थी। कनाडा में जो डॉक्टर्स होते हैं इनका किस तरह होता है, क्या चेकअप होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो प्रेग्नेंट से रिलेटेड होती है, तो मैं आपको आज बताना जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है जब आपको लगे कि भाई आपके जो है आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं, तो आप अपने जो आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं यहाँ पे कनाडा में, तो आप उनके पास जाते हैं। वो आपका जो ब्लड टेस्ट है वो करते हैं। तो सब कुछ टेस्ट करने के बाद जो है वो आपको कंफर्म करते हैं कि वाकई आप जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। और 12 वीक्स यहाँ पे जो है वो प्रेगनेंसी को जो यहाँ पे वीक्स के हिसाब से काउंट करते हैं। तो 12 वीक्स में आपके जो भी आपके गायना है वो आपके उसको रेफ़र करता है, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं। और उसके जो है आपको जब गायने के पास जाएंगे उसके बाद फिर वो अपने टेस्ट वगैरह करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और कंफर्म करते हैं कि आया आप जो है वाकई ही प्रेग्नेंट हैं। तो उसके बाद सारे जो हैं आपके चेकअप्स होते हैं, वो आपको जो आपकी जो गायना है वो आपको बताती है कि आपने कब कौन से टाइम पे जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, कौन से आपने क्या टेस्ट करवाने हैं। तो तक और साथ साथ जो है वो 28 वीक्स पे जो है वो आपको डायग्नोसिस करवाते हैं, जो डायबिटीज़ के जो होते हैं, जो शुगर टेस्ट होता है वो करवाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई डायबिटीज़ तो नहीं हुई है। तो उसके बाद जो है मेरे यहाँ पे हॉस्पिटल आई हुई थी। मेरा मेरा जो है वो चेकअप हो रहा था, तो मुझे एक कमरा दिया था जहाँ पे ये डिलीवरी रूम है। सो यहाँ पे जो है बच्चे का जो बेड बना होता है और साथ में एक बेड होता है जिस पे पेशेंट्स को रखते हैं, एक कमरा दे देते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, सब मॉनिटर हो रहा होता है। वॉशरूम भी अलग से होता है अपने रूम का ही, साथ में जो है वो मॉनिटर वगैरह पड़े होते हैं जिसमें बच्चे का जो हार्ट बीट होता है, मूवमेंट होते हैं, वो चेकअप करते हैं। और साथ में जो है वो आपको चेंज करने का कहते हैं कि भाई आप जो है गाउन पहन लें और अपने जो है वो कपड़े जो हैं वो आप चेंज कर लें। तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे आईवी लगाई थी, ड्रिप्स लगाए थे, तकरीबन जो है साथ साथ जो है वो चेकअप वगैरह कर रहे थे। और उसके बाद जो है फिर मुझे उसमें एडमिट किया था। तो मुझसे जो है मुझे बाद में जो है वो चेकअप वगैरह कर रहे थे। सो साथ में जो है मुझे फिर 1-2 दिन के लिए रखा था कि यहाँ पे जो है देखिए आप जो है अपने चेकअप वगैरह करने हैं कि आप अपने जिस तरह जो है आपको जो नर्सेज हैं यहाँ पे वो आपको डेट टाइम टू टाइम जो है वो चेकअप करते रहते हैं, अपडेट देती रहती हैं कि आपने हैं आपके जो वाइटल्स हैं उसको चेक करते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही है, और आपका जो है हार्ट बीट है, टेम्परेचर है, सब कुछ चेक करते हैं। और उसके बाद जो है कुछ वीक के बाद जो है मुझे एडमिट किया था, क्योंकि मेरे जो है डायलेशंस होती हैं 2 सेंटीमीटर डायलेशंस होती हैं। तो मुझे डॉक्टर ने चेकअप किया था कि बेबी जो है वो किस तरह है। तो यहाँ पे जो है मुझे मैं रात में ही आ गई थी, मुझे इसमें जो है एडमिट किया था हॉस्पिटल में ही। और उसके बाद जो है यहाँ पे रखा गया था। उसके बाद मुझे बार बार जो है वो चेक करते रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद जो है ना यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे आपको बाहर का दिखा रही हूँ। यहाँ पे रूल इस तरह है कि सिर्फ आपका जो हस्बैंड है, जो आपका पार्टनर है, वो आपके साथ ही रहता है रूम में जब तक डिलीवरी ना हो जाए। उसके अलावा किसी और को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे वेट कर रहे थे डॉक्टर का, और मुझे जो है वो चेकअप पे रखा हुआ था। और साथ में ये जो आपको बॉल नज़र आ रही है ये है प्रेगनेंसी बॉल होती है। लेबर जिसको अगर कंट्रैक्शंस नहीं हो रहे, लेबर नहीं हो रहे, तो उसको ये बॉल की एक्सरसाइज करवाते हैं कि आप जो है ये बॉल यूज़ करें और आपका जो है कंट्रैक्शंस आपको शुरू हो जाएंगे, आपका लेबर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे जो है आईवीज़ वगैरह लगाई गई थी। और साथ में जो है मेरे बेबी का जो मॉनिटर होता है वो चेक कर रहे थे। तो साथ में जो है हस्बैंड मेरे यहीं पे मेरे साथ ही थे, क्योंकि हस्बैंड के अलावा जो है वो किसी और को जो है वो आने नहीं देते हैं।
तो ये देखिए सारे जो है मेरा बाबा जो है वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे, आईवीज़ लगी हुई थी सारे, जो है आपको पट्टियाँ शट्टियाँ जो है ना आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो है कुछ टाइम के बाद जो है ना डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते, यहाँ पे जो नर्सेज होती हैं वो सारा काम करती हैं, डॉक्टर सिर्फ मेन पे आते हैं। तो कुछ शाम को ही टाइम के बाद जो है ना मुझे कंट्रैक्शंस हो गई थी और बेबी जो है वो अपना मूवमेंट चेंज नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने जो है मुझे इमरजेंसी जो है वो सी सेक्शन मुझे करवा दिया था कि मुझे जो है वो लेबर पेन होने शुरू हो गया था, कंट्रैक्शंस हो रहे थे 170 एक मिनट का, और बेबी जो है वो ब्रीच था, तो इसलिए मुझे जो है वो सी सेक्शन डॉक्टर ने कहा है कि इसको करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो बेबी हो गया है। बस ये है कि वो सी सेक्शन हो गया था, मेरा फर्स्ट टाइम था सी सेक्शन। में जो 3 बेबीज़ हुए थे, डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, लेकिन चौथे के टाइम पे जो है ना वो मेरा सी सेक्शन हो गया था। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह के काम है, अल्लाह को जो है वो पता है कि कब क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो तकरीबन 2 to 3 डेज़ जो है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट में रही हूँ। उसके बाद भी मुझे घर जाने दिया था, और बेबी जो था वो थोड़ा प्रीमेच्योर था, बेबी गर्ल थी तो वो थोड़ी प्रीमेच्योर थी, तो इसलिए उसको जो है वो निक्यू में रखते हैं। निक्यू जो है वो छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनका टेक केयर ऑफ़ करते हैं हॉस्पिटल में ही, और बाकी जो पेरेंट्स को है वो उनको कहते हैं कि आप जो है वो घर जाएं। तो यहाँ पे जो है हॉस्पिटल का नाश्ता वगैरह था, सुबह का टाइम था, और थोड़ी देर के बाद जो है ना हमने फिर वो चाय ली थी, कॉफ़ी ली थी। तो साथ साथ जो है वो नर्सेज जो हैं वो आपकी टेक केयर ऑफ़ करती हैं, आपके जो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होती है उसको चेक करते हैं, आपका जो जब सी सेक्शन करते हैं तो आपको ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं कि आपका जो हाफ़ बॉडी है वो सारा सुन्न हो जाता है। तो आपको जो है वो बार बार चेक करते हैं कि अब जो है आपका खून ख़त्म हो रहा है, आप लेग से अपने मूवमेंट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो सब जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कवर होता है सारा, और नर्सेज जो हैं वो सारा आपकी पूरी डे नाइट जो है डे टू नाइट वो आपकी टेक केयर ऑफ़ कर रही होती हैं, आपका ख्याल करती हैं, आपके बार बार चेक करती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसे ही आपको आपकी जो सोलन होती है, जो सोज होती है, उसको जब आप ठीक हो जाती है तो वो आपको फिर वॉक कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 डेज़ के बाद जो है फिर उन्होंने कहा है कि भैया आप जो हैं अब ठीक हैं, अब जाएं। लेकिन बेबी जो है वो अभी हॉस्पिटल में है, तो जब वो घर जाएगी तो वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, बस यहाँ पे जो है बस 3 डेज़ के बाद जो है वह हम खैर से जो है वो घर जा रहे हैं। तो फिर बाद में वो आपके साथ भी शेयर करेंगे जब बेबी घर जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।